मीन राशि 2025 नए सोच, आत्मविश्वास और सफलता की ओर एक नया कदम आप ले जा रहे होंगे। महत्वपूर्ण बदलाव, आत्मनिरीक्षण और आत्मनिर्भरता का वर्ष रहेगा। यह साल आपके व्यक्तित्व को निखारने, करियर में उन्नति लाने और पारिवारिक जीवन में स्थिरता लाने के लिए आया है। इस वर्ष शनि आपकी ही राशि में रहेंगे, जिससे आपकी सोच में गंभीरता और अनुशासन बढ़ेगा। वहीं गुरु चतुर्थ भाव में रहेंगे, जो घरेलू सुख, संपत्ति और मानसिक शांति के लिए अत्यंत शुभ संकेत दे रहे हैं। यह साल आपको आत्मविश्वास, धैर्य और सफलता की ओर ले जाएगा। हर प्रयास का उचित फल ही आपको मिलेगा। जब शनि आपकी ही राशि से गोचर करता है तो यह स्थिति बनती है, प्रथमस्थे शनो जातम दृढ़ संकल्पेमैव च चतुर्थस्थे गुरु सौख्यम मातृ स्नेहम धनम शुभम। जब शनि लग्न में स्थित होता है तो व्यक्ति की मानसिक शक्ति बढ़ाता है, अधिक अनुशासित और परिश्रमी बनाता है। जब गुरु चतुर्थ भाव में होता है तो परिवार में सुख शांति तो बढ़ती ही है, माता से सहयोग प्राप्त होता है और संपत्ति में वृद्धि भी होती है। जैसे कि शनि आपकी ही राशि से गोचर करेंगे तो व्यक्तित्व, आत्मविश्वास और निर्णय लेने की क्षमता पर शनि का बहुत गहरा प्रभाव होगा। आत्मनिर्भरता और अनुशासन बहुत जरूरी है। यह समय आत्मसंयम और अनुशासन को मजबूत करता है, जिससे आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल रहेंगे। आत्मनिरीक्षण और मानसिक विकास बेहद जरूरी है। आपकी सोच में परिपक्वता आएगी और आप जीवन के प्रति अधिक गंभीर हो सकते हैं। स्वास्थ्य पर ध्यान दें। थकान, जोड़ों में दर्द या तनाव से बचने के लिए नियमित व्यायाम और ध्यान करना बहुत जरूरी है। व्यक्तिगत निर्णयों में सतर्कता बहुत जरूरी है। यह समय जल्दबाजी में फैसले लेने से बचने का है। ठोस योजना बनाकर आपको आगे बढ़ना है। शनि की दृष्टि का प्रभाव आप पर आ रहा है, वो पराक्रम भाव पर आएगा। तीसरा भाव मतलब ही पराक्रम का भाव होता है। साहस और आत्मविश्वास बढ़ सकता है, जिससे आप कठिन परिस्थितियों का सामना भी कर सकते हैं। व्यवसाय और नौकरी से जुड़ी महत्वपूर्ण यात्राओं का योग भी यहाँ पर आपके लिए बन रहा है। शनि की दृष्टि सप्तम भाव पर भी आ रही है। विवाह, साझेदारी और बिजनेस से जुड़ा ये भाव है। दाम्पत्य जीवन में थोड़ा धैर्य रखने की बहुत जरूरत है। संवाद और समझदारी से रिश्ते मजबूत बनेंगे। व्यवसाय में नई साझेदारियों से ही लाभ होगा, लेकिन कागजी कार्यवाही को गंभीरता से लेना बहुत जरूरी है। विवाह का योग जो है वो जातकों के लिए थोड़ा विलंब करने वाला है, लेकिन सही जीवन साथी मिलने की संभावना प्रबल है। दशम भाव पर भी शनि का अभी दृष्टि आने वाला है, तो कार्य क्षेत्र में बहुत बड़ा बदलाव होगा। विवाह योग्य जातकों के लिए थोड़ा विलंब संभव है, लेकिन सही जीवन साथी मिलने की संभावना प्रबल है। दशम भाव, 10वें भाव पर भी शनि की दृष्टि आती है। करियर में नए अवसर मिल सकते हैं। प्रमोशन और वेतन वृद्धि के योग बन सकते हैं। कार्य क्षेत्र में अधिक मेहनत करनी होगी, लेकिन इसका सकारात्मक परिणाम भी आपको जरूर मिलेगा। जो लोग नौकरी बदलने की सोच रहे हैं, उन्हें धैर्य रखना चाहिए। सही समय पर निर्णय ले, जल्दबाजी ना करें। गुरु का प्रभाव चौथे भाव पर आता है। सुख, माता, घर, वाहन और मानसिक शांति का ये भाव है। घर में, परिवार में सुख शांति बनी रहेगी। माता से विशेष सहयोग आपको मिलेगा। नया घर, गाड़ी या संपत्ति खरीदने के योग बन सकते हैं, जो भविष्य के लिए लाभकारी रहेगा। विद्यार्थियों के लिए शिक्षा में उन्नति होगी। उच्च शिक्षा के लिए यह समय शुभ रहेगा। विशेष प्रभाव मीन राशि पर क्या हो सकता है? यदि आप विवाह के इच्छुक है तो सही जीवन साथी मिलने में थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन धैर्य से काम ले।
दाम्पत्य जीवन में शनि की स्थिति के कारण कुछ मतभेद हो सकते हैं, लेकिन समझदारी से रिश्तों को संभालें। शनि आपकी धन संबंधी आदतों को अनुशासित करेगा, जिससे आप बेहतर वित्तीय योजना बना पाएंगे। खर्चों पर नियंत्रण रखें और निवेश को सोच समझकर करें। कार्य क्षेत्र में समय कठिन हो सकता है, लेकिन धैर्य और मेहनत से आप नई ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। तनाव, जोड़ों में दर्द, हड्डियों से जुड़ी समस्याओं से बचने के लिए नियमित व्यायाम करें। योग और ध्यान आपकी मानसिक शांतता में मदद करेगा। तो मीन राशि के लिए निष्कर्ष क्या हो सकता है? शनि तो परीक्षा लेगा ही लेगा। आत्म अनुशासन और धैर्य जरूरी होगा। जल्दबाजी से बचना होगा। बृहस्पति का आशीर्वाद तो होगा। पारिवारिक सुख, संपत्ति में वृद्धि और मानसिक शांति मिलेगी। करियर और आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी? करियर में उन्नति संभव है, लेकिन सोच समझकर निर्णय लेना बहुत जरूरी है। जीवन में संतुलन लाने और महत्वपूर्ण निर्णय लेने का समय आ गया है। यह साल आपको मानसिक और भौतिक दोनों ही रूप से मजबूत बनाएगा। धैर्य और समझदारी से सफलता की ओर ले जाएगा।